Hey everyone, welcome to my YouTube channel. I am Nitya Singhal, currently studying in IGGMC Nagpur. I scored 632 marks in NEET 2021. तो यार अब नीट की डेट आ चुकी है। अब ये लास्ट टाइम है जब आप अपना पूरी मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हो। ये टाइम आपको पूरा हर एक सेकंड यूटिलाइज करना है, हर एक टाइम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, देखो मतलब मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं दीदी मुझे टेंशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो उसी के लिए मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बता रही हूँ कि आपको अभी 4 महीने में क्या करना है। पहली बात, आपको अपना टाइम ओवर थिंकिंग में तो वेस्ट नहीं करना है। मतलब क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ बच्चे क्या होता है कि सोचते रहते हैं यार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो वो सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज अब आपके पास सिर्फ 4 महीने बचा है। तो ऐसा है कि जैसे नीट यहाँ पर है और आप यहाँ पर हो भी, तो आप यहाँ से यहाँ तक आपके पास बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। तो जिस दिन आप अपना टारगेट पूरा करोगे, जो आप सोचोगे जो आपको करना है वो पूरा कंप्लीट करोगे और उस दिन पूरी मेहनत करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, उस दिन आप एक सीढ़ी चढ़ोगे, ठीक है। और जिस दिन आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जिस दिन आपने अपना ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट किया या फिर मोबाइल में यूज कर रहे हो, उस दिन आप उसी सीढ़ी पे खड़े हो। अगर आपको नीट तक पहुंचना है तो हर एक सेकंड यूटिलाइज करना है और एक सीढ़ी आगे बढ़ना है, एक सीढ़ी आगे बढ़ना है। ऐसे ऐसे कर आप नीट तक पहुंच जाओगे और आपको अपना गोल अचीव कर लोगे। तो पहला काम आप लोग को क्या करना है कि अपना एक शेड्यूल बनाना है। जैसे अगर 4 महीने बचा है तो अपना शेड्यूल बांट लो कि मुझे इतने से इतने टाइम तक ये करना है, इतने से इतने टाइम तक ये करना है। जब मान लीजिए आपका 15 डेज का सिलेबस बचा या 1 मंथ का बचा, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम बोलो कि अभी जो 4 महीने उसमें से पहला जो मंथ है उसमें मुझे अपने वो वाले सिलेबस करने हैं जो मैंने एक बार भी नहीं किए, जो मेरे रह गए थे। और मतलब ऐसे कई बार होता है जब हमारा टेस्ट आ रहा होता है और हम लोग वाला सिलेबस नहीं कर पाते, तो वो वाला सिलेबस आपको करना है पहले, ठीक है। फिर सेकंड आपको क्या करना है, एक और 1 मंथ लेना, तो उसमें आपको 1 मंथ में अपना वो वाला सिलेबस करना है जो कि आपका वीक है। तो मैंने इंडेक्स खोला था, मैं सच में सबकी लिस्ट बनाई थी और फिर मैंने उनमें से जो टॉपिक जो मेरे एकदम वीक है, और वीक है कैसे पता चलेगा, तो वीक कैसे पता चलता है ना, जब हम लोग, मैं ऐसे रिमाइंड करती थी ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिनके टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आए थे, तो वो वाले चैप्टर्स को मैं मार्क करती थी कि ये वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन मुझसे होते नहीं है, या मैं इस चैप्टर के बारे में सोचती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, ये वाला चैप्टर तो मुझे बहुत हार्ड लगता है। तो वो वाले चैप्टर्स को आपको पहले करना है, ठीक है। तो पहले उस लिस्ट में मार्क कर लेना कि ये इस सब्जेक्ट में मेरे ये चैप्टर्स वीक है, इस सब्जेक्ट में मेरे ये चैप्टर्स वीक है, ठीक है। तो उसके बाद आप जब वीक चैप्टर्स पढ़ोगे ना, तो उसको पढ़ना कैसे है, देखो पहले जो आपके बहुत ज्यादा वीक है, हद से ज्यादा वीक है, तो उनको वैसे ही पढ़ना है जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ते हो। आपको लेक्चर्स देखने हैं या बुक रीडिंग करनी है अच्छे से, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो ये हो गया वीक पोर्शन के लिए, एकदम वीक। फिर आते हैं जो थोड़े मॉडरेट है, जो थोड़े थोड़े याद है, थोड़े थोड़े याद नहीं है, थोड़े थोड़े वीक है, तो उनको क्या करना है आप लोग को, उनको पहले अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद है बट इतना स्ट्रांग नहीं है कि मतलब मेरा एक क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इससे निकाल ना पाऊँ, तो फिर आपको उसके पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पहले अपनी मॉड्यूल उठाइए, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको जो क्वेश्चन आपसे हो नहीं पा रहे उस चैप्टर के, जो आपको थोड़े थोड़े याद है या आपने पहले पढ़ चुका है, तो फिर वो वाले क्वेश्चन को मार्क करना है। तो फिर उसके बाद थ्योरी पढ़नी है। इससे क्या होगा, जैसे आपने अब क्वेश्चन किया, आपको पता चल जाएगा कि कौन से पोर्शन मेरे ज्यादा वीक है इनमें से, या फिर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो वो वाले क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे कि हाँ मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मुझसे ये वाला क्वेश्चन बन नहीं रहा था, तो ये वाला टॉपिक मुझे ध्यान से पढ़ना है, तो अब उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये कर सकते हैं आप, या तो फिर अगर आपको अच्छा लगता है पहले थ्योरी पढ़ना तो आप वो भी कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जो है, अब जैसे आपने वीक पहले कर लिया, फिर वीक जो मॉडरेट थे वो किए, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग चैप्टर रिवाइज करना है। एंड स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को ना ऐसे ही करना है। देखो मैं ऐसे ही करती थी, बिकॉज कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें लगता है स्ट्रॉन्ग है पर वो स्ट्रॉन्ग एक्चुअल में नहीं होते हैं। तो उनके लिए आप लोग को क्या करना है कि पहले वो वाले पोर्शन, पहले क्वेश्चंस ही करने हैं, बिल्कुल मतलब पहले क्वेश्चन ही उठाओ, क्योंकि फिर हमें एकदम सच में पता चल जाएगा कि यार सच में ये मेरा टॉपिक वीक था, मुझे लगता था स्ट्रांग है बट मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो पहले क्वेश्चन करो फिर चैप्टर करो, और जो एकदम वीक है उनके लिए पहले चैप्टर करना है फिर क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इससे बहुत बहुत इफेक्टिव मेथड है, इससे ना आपके बहुत सारी इंप्रूवमेंट होगी, जो टॉपिक आपके वीक है वो सारे इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, अब रिवीजन स्टार्ट करना है। जो भी चैप्टर, अब आपको रिवीजन के लिए भी मैं वही करती थी, मैं एक यूनिट उठाती थी। जैसे मेरा प्लांट फिजियोलॉजी था, प्लांट वाला जो यूनिट है बायो में, वो मेरा वीक था, मुझे थोड़ा उतना अच्छे से पसंद नहीं था मुझे, और मुझे याद नहीं होती थी उसकी चीजें। तो फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने एक यूनिट ली कि मुझे अभी इतने से इतने दिन में प्लांट फिजियोलॉजी करना है।
उस वीक यूनिट में से वीक चैप्टर उठाती थी, उस वीक चैप्टर को उठाने के बाद उसके सबसे वीकेस्ट टॉपिक उठाती थी। देखो इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि आप दिन भर बस पढ़ते रहोगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्मार्टली सोचना है कि यार क्या हम करें कि जिससे इम्प्रूवमेंट हो, तो हमें हमेशा वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग में लेके जाना है, इसके बाद ही इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूवमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता या ऐसे ही मार्क्स नहीं बढ़ जाते, हमें मेहनत करनी होगी, तो हमें वीक को स्ट्रॉन्ग में लाना होगा। यार देखो अभी ऐसा टाइम है जब अपना आप फुल पोटेंशियल दे सकते हो, 100% दे सकते हो। अगर आप नहीं दोगे तो नहीं होगा की तरफ जाओगे, और अगर आप अपना 100% दोगे तो होगा की तरफ जाओगे। तो फिर सिलेक्शन लेना है तो अपना 100% लगा दो भी। तो रिवीजन के बाद अभी जो जैसे 4 महीने हैं, ठीक है, 4 महीने से भी कम है, ठीक है, तो फिर अभी आपको पहले ये जो अभी 1.5 मंथ है या 2 मंथ है, उसमें आपको हर हफ्ते 2 और 3 टेस्ट देने हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट में अभी आएगा आपका 2 मंथ जो बचेगा लास्ट का, उसमें आपको ट्राई करना है कि आप हर रोज टेस्ट दो। तो आप लोग को फिर अब टेस्ट देने, ठीक है, सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद टेस्ट के बाद उनको एनालाइज करना है प्रॉपरली, क्योंकि ये जैसे अगर आप लोग ने 2 साल मेहनत की, 3 साल मेहनत की, तो ये जो लास्ट का टाइम होता है ना, ये ऐसा टाइम होता है जब अपनी मेहनत को तराशते हो, एक फाइनल टच देते हो कि आप एक सिलेक्शन की तरफ पहुंच जाओ। तो फिर इसीलिए आपको इस टाइम क्या करना है कि टेस्ट देना है, फिर उसके बाद एनालाइज करना है उसको, ताकि जो आपको पता चल जाए कि आप कहाँ ऐसे पोर्शन है जिसमें आप गलतियां करते हो, तो उनको आप गलतियां ना करो। इसलिए आपको एनालाइज जरूर करना है। एनालाइज करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। ये जो मैंने पूरा स्ट्रैटेजी बताई 4 महीने की, तो इसमें आप जब भी पढ़ोगे तो इस तरीके से पढ़ना कि यार ये तो एक तो पहली बार ऐसे पढ़ना कि मैं लास्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, ये मुझे अभी याद करना है। ऐसा ये बस सोच के मत चलना कभी भी कि मैं लास्ट मंथ में इसको वापस रिवाइज कर लूंगा, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, लास्ट मंथ जो होगा ना आपका, बिल्कुल कुछ टाइम नहीं मिलने वाला है, कुछ भी टाइम नहीं मिलने वाला है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। उस टाइम इतना ज्यादा सिलेबस जमा हो जाता है और इतनी सारी चीजें हो जाती है जो हमें याद करनी होती है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अपनी पूरी जी जान लगा दो, इस बार पक्का सिलेक्शन लेना है, ठीक है। कमेंट में बताओ आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, बिकॉज ये बहुत क्रूशियल टाइम है। जो भी आप टॉपिक बोलोगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। शेयर करो वीडियो को, लाइक करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।